वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अगस्त 2021 और 13 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये इंटरनेशनल यूथ डे मनाया क्यों जाता है? तो युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 12 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जो यूथ के इशू होते हैं उनकी ओर गवर्नमेंट और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 12 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, वो क्या है? विश्व हाथी दिवस, यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को ये दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, दोनों आप याद रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अगस्त में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी कनाडा की गवर्नमेंट ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट। इसमें क्या होगा, जैसे कनाडा के लोग अगर बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो कनाडा की गवर्नमेंट उनको डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा, जिसमें उनके वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन रहेगी, उनकी हेल्थ इंफॉर्मेशन रहेगी, यानी कि वो बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी। तो कनाडा ने ये घोषणा की है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। निर्भय मिसाइल ये मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। अब उड़ीसा में किया है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनाबेड़ा, कोठागढ़, नलवन और बैसीपल्ली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अच्छा, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। रसीकुलिया बीच और गोल्डन बीच ये दोनों उड़ीसा में है। अभी परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया था और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से थे? वेंकटरायपुर और नोलियासाई। उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ। नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। और ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जे सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किसके साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा? तो अपना देश भारत पहली बार सऊदी अरब के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये सऊदी अरब के साथ है, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब की प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बंगस आवाम मेला। ये बंगस घाटी को पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने केरल के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ओणम के त्योहार पर ओणम बोनस की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ है। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एक तो यही मनाया जाता है ओणम, एक मनाया जाता है थय्यम, एक मनाया जाता है त्रिशुबरपुरम, और एक मकर विरक्कू त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, और एरविकुलम नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ाने के लिए किस बैंक ने AWS का चयन किया है? तो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ाने के लिए अभी RBL बैंक ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब RBL बैंक की स्थापना कब हुई? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? विश्ववीर आहूजा। कौन है? विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई जाएगी? तो राजा राजेंद्र चोल ये लगभग 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के शासक थे, और इनकी जयंती अब तमिलनाडु में मनाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु पूरे भारत में मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे है, और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी घोषित हुई है? तो अभी देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित हुई है इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर टॉप पर रहा था। उससे पहले 2020 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें भी इंदौर टॉप पे था। 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर टॉप पर था। तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और अब ये भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित हुई है। अच्छा, वाटर प्लस सिटी घोषित होने का मतलब क्या है? तो वाटर प्लस सिटी होने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारी नालियां हैं, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, बहुत सारे सीवर की व्यवस्था है, यानी कि हर तरह की पानी की व्यवस्था है। इसलिए इसको देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेश, इसने एक सर्वे किया, और इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश था। बांग्लादेश पहले नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, और इंडिया तीसरे नंबर पे है। अब बांग्लादेश पहले पे है, तो ये है मैप में बांग्लादेश।
बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास होता है, इस बार ये मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन भी हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में अभी जोग नाम का एक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है, जो बांग्लादेश का खुद का है। जैसे फेसबुक है, इसी तरह बांग्लादेश ने अपना जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल किसने जारी किया है? तो हमारे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बाघ और हाथी की गणना होगी 2022 में, और इसी के लिए ये अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया है हमारे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लद्दाख के लेह में 24 से लेकर 28 सितंबर तक ये पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव होगा, और इसका पर्पज क्या होगा? आकर्षक फिल्म गंतव्य के रूप में लद्दाख को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयदीप हरदीकर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जयदीप हरदीकर। ये ग्रामीण मामलों को उजागर करने वाले सबसे अनुभवी और वृद्ध पत्रकार हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। ये महाराष्ट्र के एक किसान की कहानी है। तो इस बुक का नाम आप याद रखिए, और इसके राइटर हैं जयदीप हरदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहां आयोजित होगा? तो इस बार कोलकाता में डूरंड कप का 123वां संस्करण आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। पहली बार ये कप हुआ था 1888 में, और कहां पे हुआ था? 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगसाई में हुआ था। तो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसका 123वां संस्करण इस बार कोलकाता में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सेना प्रमुख को बदला है? तो अभी अफगानिस्तान ने अपने सेना प्रमुख को बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अफगानिस्तान की जो 34 प्रांतीय राजधानियां हैं, उसमें से 9 पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब इसी वजह से अफगानिस्तान ने अपने सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई को बदल दिया है, और नए सेना प्रमुख बने हैं जनरल हेबतुल्ला अली जई। तो अफगानिस्तान ने अपने सेना प्रमुख बदले हैं। अब अफगानिस्तान तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा ने हर हित योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो।
और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।